आज मैं आपको खाली घरों के उपयोग में और थोड़ा विस्तार से कुछ बातें बताऊंगा, जिसमें कोशिश करूंगा कि 7-8 उदाहरण आपके सामने चित्रों के साथ दे सकूं। और अगर इसके बाद समय बचा, जो अभी उदाहरण दूंगा इनके बाद खाली घरों के उपयोग कैसे करें, तो मैं आपको शादी ब्याह से संबंधित कुछ चीजें, वैसे तो वो 1952 में भी हैं, लेकिन 1940 में वो ज्यादा विस्तार के साथ है मेरे नजरिए से। आप लोगों से विनती रहेगी कि आप उन चीजों को जरूर गौर करिएगा। 1940 में ये चीजें बड़े सलीके और तरीके से लिखी गई हैं मेरे नजरिए से। बाकी आपको वहां समझ में ना आए तो आप 1952 से भी ये चीजें ढूंढ सकते हैं। कुछ चीजें शायद ना भी मिले, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन कोशिश करेंगे तो मिल जाएंगी। वैसे तो मैं अभी जो स्क्रीन शेयर कर रहा हूं आप लोगों के सामने, सनीचर खाना नंबर 3 की है। और इस विषय पे मैं पहले भी काफी कुछ बोल चुका हूं, लेकिन मेरे दिमाग में कुछ और बातें आ रही हैं। इस वजह से मैंने आज ये फोटो दोबारा आप लोगों के सामने रखा है, और उम्मीद करूंगा कि इसको आप लोगों को समझने में आसानी रहेगी। सबसे पहले हम बात करेंगे कि सनीचर खाना नंबर 3 में हो, वो आप और हम सभी लोग जानते हैं कि नजर का दोष पैदा कर देता है, आंखों की रोशनी, नजर बिनाई में। लाल किताब के शब्द है, नजर बिनाई। इसके अलावा कैश, नगद, नगद पैसे की दिक्कत कर देता है। अब ये चीजें समझनी आपको होंगी कि इससे किस तरीके से बचा जाए। मैं कुछ उदाहरण से बताऊंगा। देखिए, लाल किताब कहती है कि शनिचर अगर तीसरे घर में हो, केतु 10 में हो, तो कोई इस प्रकार की दिक्कत नहीं आती, सब कुछ अच्छे हालात का होता है। इस बात को समझिए। और शनि 3 के लिए, अकेला शनि 3 केतु के अलावा कहा जाता है कि बेशक जायदाद कितनी भी हो, पर नगद पैसे की दिक्कत होती है। लेकिन केतु 10 में हो तो ऐसा नहीं होता। लेकिन किताब में नहीं लिखा है कि 11वें घर में शनि हो, वो 11वें घर में केतु हो, ये किताब में नहीं लिखा है। लेकिन शनिचर 3 के समय केतु 11वें में हो या केतु 10वें में हो, दोनों में व्यक्ति का बचाव हो जाता है, सुविधा रहती है नगद की। लेकिन अब शब्दों को समझिए। इसमें लाल किताब का दोहा है, उसमें लिखा है किताब में, मदद केतु से शनि बढ़ता, वरना केतु खुद कटता हो। इस बात को भी समझिए। अब यहां पे गौर करिए, इस शब्द को समझने की कोशिश करिएगा। मदद केतु से शनि बढ़ता, वरना केतु खुद कटता हो। अब शनि की मदद केतु को किस प्रकार से मिल सकती है, यही सूत्र है। खाना नंबर 10 पे शनि का पूर्ण रूप से प्रभाव है, पूरा इफेक्ट है 100%। क्योंकि दिमागी खाने में भी मैंने यही बोला था, शनि का जाती असर। दिमागी खाना नंबर 13, जब शनिचर खाना नंबर 10 से संबंधित हो, मुतलिका। और 11वें घर में बृहस्पति का भी रोल है, लेकिन राशि तो शनि की आती है। तो शनिचर खाना नंबर 3 के समय केतु 10 में हो या 11 में हो, व्यक्ति के अच्छे हालात रहते हैं। अब एक और सूत्र है कि केतु 3 में ही शनि के साथ हो तब भी अच्छे हालात होते हैं। तो अब आपको क्या देखना है। केतु 1 में बैठा है, केतु 2 में बैठा है, आराम से आ जाएगा शनि के पास। केतु खाना नंबर 11 में बैठा है तो भी शनि के पास आ सकता है, लेकिन 11 से तो उठाने की जरूरत ही नहीं है। वहां भी एक प्रकार से शनि की मदद केतु को मिल जाती है। मान लीजिए शनि 3 में है और केतु 8 में है,
बात समझने की कोशिश करिए। तो आठवें का ग्रह है जो, वो तीसरे के ग्रह को टक्कर मारता है, चाहे वो मित्र ही हो, तो बुराई उत्पन्न हो जाएगी। तो क्यों ना हम केतु को शनि के साथ खाना नंबर 3 में ही मिला दें, और अगर संभव हो तो खाना नंबर 10 में बिठा दें, संभव हो तो खाना नंबर 11 में बिठा दें। और इसका सिंपल सा सिद्धांत मैंने बताया था कि कुत्तों की 3 मूर्ति, ब्लैक एंड व्हाइट कलर की, या कुत्तों के 3 फोटो, इस विषय पे काफी चर्चा हो चुकी है ना। पश्चिम की दीवार के पास जमीन से टच करता हुआ लगा दीजिए। तो इस प्रकार से तो ये मदद हो जाती है शनि और केतु को आपस में। और शनि के 3 में भी ला सकते हैं आप, धागे के रूप में ला सकते हैं, काला सफेद धागा बांध सकते हैं सीधी कलाई में। 10 या 11 के लिए फोटो या मूर्ति लगा सकते हैं। लेकिन ये भी ध्यान करिए कि 10 या 11 में जब आप केतु लेके जा रहे हैं तो कोई ग्रह ना हो, और खासतौर से दुश्मन ना हो। जब शनि और केतु को 3 में ही ला रहे हैं तो 3 में शनि के साथ कोई और ना हो, ये भी ध्यान करना पड़ेगा। 1 का केतु 3 में आ जाएगा, 2 का केतु 3 में आ जाएगा, 8 का केतु 3 में आ जाएगा। समझने की कोशिश करिए, 12 में केतु है तो करने की जरूरत ही नहीं है, फिर कोई और ऑप्शन देख लीजिए। और अगर केतु छठे घर में है, मान लीजिए शनि है तीसरे घर में, तो छठे घर के केतु को भी उठाया जा सकता है। छठे घर के केतु को 12वें में ले जाओ पहले, और 12वें से तीसरे में ले आओ, आ जाएगा। मतलब अपने बेटे का सहयोग ले लीजिए, काले सफेद तिल अपने बेटे को दे दीजिए, वो छत पे रख देगा। फिर बेटे से धागा बंधवा लीजिए काला सफेद केतु का। इस प्रकार से भी लाया जा सकता है, यानी कि कई सारे घरों में इस तरीके से मदद ली जा सकती है। अब इसी को शुक्र से जोड़ लीजिए, जो मैं असली मुद्दा लेना चाह रहा था उस पे। मान लीजिए शुक्र छठे घर में पड़ा है, मान लीजिए शुक्र 8वें घर में पड़ा है। मंदे शुक्र को भी खाना नंबर 12 में पहुंचाया जा सकता है। शुक्र और शनिचर की आपस में मदद हो जाएगी। शुक्र 9 में है अगर, अब ध्यान करिएगा, शनि तीसरे में है तो कोई समस्या ही नहीं रहेगी। 6 का शुक्र 12 में भेज दो, तालाब की चिकनी मिट्टी लेके भेज सकते हैं, गाय का घी मिला के उसे भेज सकते हैं। शुक्र 8वें का हो तब भी भेज सकते हैं 12वें घर में। और 8वें का शुक्र तो शनि के साथ भी पहुंच जाएगा। 9वें के शुक्र को शनि के साथ भी भेज सकते हैं, और अगर वो 9वें में भी पड़ा रहे तो भी उसका असर अच्छा हो जाएगा। इस बात को समझिए। मतलब शुक्र 8 में है, शुक्र 6 में है, यहां मंदा हो गया। शुक्र 9 में है तो ये कुदरती प्राकृतिक मदद हो जाएगी, दृष्टि है। शुक्र 11 में है तो शनि की प्राकृतिक कुदरती मदद हो जाएगी। और मान लो कि शुक्र 11 में मंदा हो जाए तो शुक्र को भी उठा के शनि के साथ मिला दीजिए। छठे 8वें का शुक्र 12वें में ले जाइए, 12वां घर खाली है तो। इससे क्या होगा, शनि और शुक्र दोनों के फल नेक हो जाएंगे, दोनों के सुधर जाएंगे फल, दोनों के फलों में अच्छे हालात बन जाएंगे। और शुक्र के लिए ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, चिकनी मिट्टी ले लो, तालाब की ले लो, कुम्हार से ले लो, और घर के छत पे पटक दो ले जाके। हाँ, वहां ध्यान यही रखना है कि ज्यादा धूप हो तो पानी छिड़कते रहिए कभी कभी। इस प्रकार से, इस तरीके से शनि 3 के समय हम लोग शनि को भी केतु और शुक्र के माध्यम से ठीक कर सकते हैं। और मंदे केतु
या मंदे शुक्र को भी शनि की मदद देके उनको भी अच्छा कर सकते हैं। बात समझने की कोशिश करिए, इसमें कई घर भी इन्वॉल्व हो गए और तीन ग्रह शनि केतु और शुक्र। अब ये जो मैं योग बना बता रहा हूं, जो बनाना आपको, ये सब हमें एक कुदरती रूप से हो तो बहुत ज्यादा नेक फल देते हैं। लेकिन फिर मैं वही सूत्र कहूंगा कि जब बनावटी यानी कि मसनूई ग्रह काम करते हैं तो ये योग भी काम करते हैं। इस तरीके से समझ लीजिए, काम सब कुछ करते हैं। इसके बाद अब अगला, ये एक सेकेंड, ये देख लीजिए। इसमें आप देखेंगे कि बृहस्पति खाना नंबर 9 में बैठा हुआ है। अब मैंने ये क्यों रखा 9 में घर में, तो बृहस्पति बहुत अच्छा है। बृहस्पति तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर 9वें घर में बैठा हुआ भी बृहस्पति मंदे हालात का हो जाए, राहु से हो जाए, शनि पापी से हो जाए, शुक्र से हो जाए, या बुध से हो जाए, बात समझने की कोशिश करिए। मतलब कि बृहस्पति 9वें घर में बैठा हुआ किन्हीं भी कारणों से मंदा हो जाए, और ऐसा बहुत जगह मिलेगा, मैंने अभी जैसे बोल दिया। क्योंकि बृहस्पति 9वें में है, बृहस्पति के घर 2, 5, 12 बचे हुए हैं, इनमें मंदे गिरे बैठ जाए तो बृहस्पति बड़ा गड़बड़ घोटाले का हो जाएगा। बृहस्पति 9वें में बैठ के भी बृहस्पति के कोई लाभ बड़े स्तर पे ना मिलेंगे, या तीसरे से और 5वें से ही दृष्टि संबंध बन जाए। इस बात को समझिए। और अगर आपको मौका है, बृहस्पति 9 मंदा हो और आपके पास मौका है, अब देखिए इस बात को समझने की कोशिश करिएगा। बृहस्पति खराब हो रहा है, 2, 5 या 12वें घर में कोई भी मंदे हालत की वजह से एक, या फिर 3 या 5 से, क्योंकि 3 और 5 की आप लोग जानते ही होंगे दृष्टि संबंध होता है 9वें के साथ। वही तीसरा 9वें को, जो मैं मानता हूं कि 100% दृष्टि से देखता है। अब मान लीजिए यहाँ बुध हो या राहु, या फिर ये 50% दृष्टि मानी जाती है 5वें की 9वें घर पे। जब बृहस्पति 9वें घर में मंदे हालात का किन्हीं भी कारणों से, वो खाना नंबर 2 के कारण भी हो सकता है, खाना नंबर 5 के कारण भी हो सकता है, खाना नंबर 12 के कारण भी, कभी कभी 11 के कारण भी हो जाता है। जब बृहस्पति मंदा हो रहा हो, तो जब आप किताब गौर से पढ़ेंगे तो वो कहती है योगी राजा, यानी कि राजा होते हुए भी योगी कब बनेगा। फिर आप मौका तलाशिए कि बुध कहाँ है। तो बुध 3 में है, या बुध 2 में है, या बुध 1 में है, इन तीनों घरों से बुध को आसानी से आप खाना नंबर 4 में ला सकते हैं। 1, 2, 3, बुध 4 में आ जाए और बृहस्पति 9 में हो, तो यहाँ एक बात का ध्यान रखना है कि माता की सेवा करो, माता का ध्यान रखो, चंद्रमा की सेवा। तो बृहस्पति की जो अन्य कारणों से बुराई थी वो कम हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे हमने एक राजयोग, बुध 4 बृहस्पति 9, योगी राजा, मतलब कि व्यक्ति राजा होते हुए भी योगी, राज का मालिक। और सबसे बड़ी बात है, इस कंडीशन पे ज्यादातर लोगों का गौर नहीं जाता। और किताब को गौर से पढ़ेंगे तो किताब बिल्कुल क्लियर शब्दों में बोलती है कि बृहस्पति किसी भी कारण से
दृष्टि या जड़ अनुसार मंदा हो, आप गौर से पढ़िएगा, दृष्टि या जड़ अनुसार भी मंदा हो और बुध चार में हो, बृहस्पति न हो, तो भी व्यक्ति का जीवन सरल और आसान हो जाएगा। योगी राजा मतलब कि राजा होते हुए भी योगी, नेक हालात बन रहे हैं। नौवें घर में, यह भी ध्यान करने की जरूरत है साहब। बृहस्पति नौ के समय, इस प्रकार से भी हालात को सुधारा जा सकता है, इस बात को समझिए। एक सेकेंड, अगला लेते हैं। इस पे शायद आपको समझने में दिक्कत आ रही होगी। इसमें मैंने खाना नंबर 6 में शनि और शुक्र, शुक्र और शनि मुश्तरका खाना नंबर 6 में बैठे हुए हैं। किसी जन्म कुंडली में शनि और शुक्र खाना नंबर 6 में आ गए हैं किसी साल में, क्या किया जाए? अब यहाँ पे यह भी ध्यान कर लीजिए कि खाना नंबर 12 खाली है क्या, किसी साल में शनिचर शुक्र खाना नंबर 6 में आ गए हैं। सबसे पहले देखिए 12 में क्या है। अब अगर आप 12 के शनि शुक्र मुश्तरका के योग पढ़ेंगे तो वहां पे लिखते हैं, पंडित जी परिवार बढ़े, जमीन जायदाद बढ़े और गृहस्थ सुख मिले, और शुक्र से संबंधित कारोबार नेक फल देंगे। अब क्योंकि ये 12वें घर का फल लिखा हुआ है किताब में, लेकिन ये छठे घर में है और छठे फल में तो मंदे हालात होते हैं। चुप करके इनको उठा के खाना नंबर 12 में ले जाइए। अब 12 ही क्यों? क्योंकि 12 में ये ऊंच के असर दे देंगे। दूसरी बात, छठे से 12वें का रास्ता है। मैंने पहले भी जहां पे भी बात की है, वहां भी रास्ते की बात की है। बृहस्पति 9 में, बुध 4 एक अलग कंडीशन है। लेकिन जब मैं शनि 3 की बात कर रहा था तो दृष्टि की ही बात कर रहा था, 9 और 11 के साथ। ये भी ध्यान कर लीजिए, जहां ग्रह की दृष्टि जाती है ग्रह का असर वहां पे ट्रांसफर हो सकता है, सीधा नियम ये है, ऐसे समझ लीजिए। अब वो तो आप लोगों को कई बार बोल चुका हूं कि शनि शुक्र को खाना नंबर 12 में ले जाने के लिए तालाब की चिकनी मिट्टी, कुम्हार की मिट्टी, गाय का शुद्ध देसी गाय का थोड़ा सा घी और काली मिर्च साबुत मिला दीजिए, घर के ऊपर पटक दीजिए, छत पे टॉप फ्लोर पे खुले आकाश के नीचे, इस तरीके से। अब बहुत से लोग कहेंगे कि भैया ये तो वर्षफल में उपाय हो सकता है, बिल्कुल वर्षफल में ही होगा, इस बात को भी समझ लीजिए। जब ये कंडीशन वर्षफल में बने, इस बात को भी ध्यान कर लीजिए। जन्म समय में भी इन चीजों का फायदा मिलता है, लेकिन वहां पे आप देखिए कि शनि का अरसम याद है या शुक्र की है, उस समय में तो मिल जाएगा। लेकिन आप उस समय भी जब ये उपाय करेंगे तो ये ध्यान करिए कि उस साल 12वां घर खाली है। अब आप शनि की मियाद में अगर ये उपाय करना चाहें, मान लीजिए मैं ये भी उदाहरण दे देता हूं कि किसी व्यक्ति के जन्म समय में शनिचर और शुक्र मुश्तरका होकर खाना नंबर 6 में बैठे हुए थे, इस उदाहरण को समझने की कोशिश करिएगा। अब क्योंकि ये दोनों साथ हैं और ये दोनों मित्र भी हैं, अब शनि के अरसा के 6 साल होते हैं और शुक्र के अरसा के 3 साल होते हैं, 25 26 27 शुक्र के, और 36 से लेके 41 तक शनिचर के 6 साल। आप उस समय भी ये उपाय कर सकते हैं, लेकिन खाना नंबर 12 में किसी भी साल कोई दुश्मन ग्रह आके बैठ गया इनका, तो ये मिट्टी आपको हटानी पड़ जाएगी, इस बात को ध्यान करिए। इस बात को ध्यान करके आप उस ग्रह जिसको कहीं भी ट्रांसफर कर रहे हैं उसका भी उपाय किया जा सकता है, ये बात भी दिमाग में बिठा लीजिए, उस ग्रह के अरसा में भी। लेकिन फिर वो किस घर में होगा वो भी ध्यान रखना पड़ेगा। इसलिए
किसी भी ग्रह की मियाद और अरसा में इस तरीके के उपायों से बचिए, वहां नुकसान होने की संभावना ज्यादा है। या तो उसके लिए प्रैक्टिकल 200-250 कुंडलियों पर कंटिन्यू कर लीजिए, क्या हम संभाल सकते हैं। अब मान लीजिए शनि शुक्र खाना नंबर 1 में आ गए और शनि या शुक्र के अरसे में और 12वां खाली है, तो आप अगर कच्चे हैं और आपने 12वें घर में रख दिया, तो भैया ध्यान कर लीजिए खाना नंबर 1 का ग्रह पीछे नहीं हटेगा, ये भी ध्यान रखना है। तो मैं अरसा म्याद के समय भी ये चाहूंगा कि तब रखें जब रखने वाली कंडीशन हो, और वो भी हर साल चेक करें कि जहां हमने ग्रह का वस्तु रखी है जिस दिशा में, और वो दिशा जिस खाना नंबर से संबंधित है, वहां कोई और ग्रह आया है या नहीं। जब तक आप इसमें पक ना जाएं, रिस्क ना उठाएं, नहीं तो नुकसान हो जाएगा। तो ये जो मैं बातें कह रहा हूं, इनको वर्ष फल के अनुसार ही मान लें। अगर आप प्रैक्टिकल कंटिन्यू करते हैं, मेहनत आपकी अच्छी है, तो मुझे कोई ऐतराज नहीं। और अगर इस विषय पे कोई डिस्कस भी करना चाहें तो मेरे से, किसी का कर रहे हैं उपाय तो 2-4 बार पूछ लें, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। जवाब जरूर दूंगा, 2 घंटे में दूं चाहे 2 दिन में। पेशेंस थोड़ा रखना पड़ेगा, क्योंकि और भी बहुत सारे काम होते हैं। अब यही शुक्र शनिचर मान लीजिए खाना नंबर 8 में बैठे हुए होते, बात समझिए। अगर यही शुक्र शनिचर खाना नंबर 8 में बैठे हुए थे, तब भी 12 में जा सकते। इस तरीके से ग्रहों के असर को सुधारा जा सकता है, लेकिन हमारे विद्वान लोग इस पे मेहनत नहीं करते हैं। और मैं कंटिन्यू लोगों के करवा रहा हूं और लोगों को सुधार हो रहा है। आप में से भी कुछ मित्र लोग हैं जो इस तरीके के उपाय आज के समय में करवा रहे हैं। अब चलिए इस नए टेबल को देखिए। किसी जन्म कुंडली में, इसका तो उदाहरण किताब में भी दिया हुआ है, इसका उदाहरण किताब में भी दिया हुआ है। किसी वर्ष फल में मान लीजिए, मैं उदाहरण दे के दे रहा हूं, मंगल बुध तीसरे में बैठे हैं, शुक्र 6 में है, या शुक्र 8 में है, या मान लीजिए शुक्र 5वें में मंदा होकर बैठा है, तो खाना नंबर 9 में ले आइए। मंगल बुध 3 शुक्र 9। अब बुध मंगल की भी मदद शुक्र को दिलवा देगा, और किताब में भी लिखा हुआ है। क्योंकि शुक्र 9 में होगा, तो शुक्र भी नीच का कहा गया है, इसके कारण से मंगल भी खराब हो जाता है, ग्रस्त मंदा होता है। बुध पहले है, शुक्र बाद में, एक नियम। बुध अपनी नाली जोड़ लेगा, शुक्र को मदद देगा, दूसरा नियम, और साथ में मंगल की भी सहायता दिलवा देगा। अब इसी को अगले तरीके से समझिए। मान लीजिए बुध 11वें घर में बैठा है, मंगल 3 है, बुध 11 है, शुक्र 9 है। मंगल और बुध को मिला दीजिए 3 में, या फिर बुध 3 में है और मंगल 11 में है। अब देखिए ये बहुत मंदे योग बता रहा हूं, जो विद्वान लोग हैं वो ये समझते हैं कि कितना गंदा योग बना हुआ है। मंगल 3, बुध 11, या बुध 3 मंगल 11 और शुक्र 9वें में हो, तो मंगल बुध को मिला दीजिए। या फिर शुक्र 8 में है या 6 में है, तो 9 में ले जाइए और मंगल बुध को 3 में मिला दीजिए। हालात में फर्क आ जाएगा व्यक्ति के जीवन में, शुक्र का भी नेक असर। अब उसको भी छोड़िए, इसमें थोड़ा और उदाहरण दे देता हूं। सूरज बुध है मान लो खाना नंबर 3 में, सूरज बुध,
और मंगल 11 में है। सूरज बुध 3 में और मंगल 11 में। अब ध्यान करिए, सूरज बुध तो मंगल ने एक कर रहे हैं, और शुक्र 9वें में है या 8वें में या छठे में है। सूरज को जल प्रभा कर दीजिए, तीसरे घर के सूरज को। मंगल को बुध से मिला दीजिए। सूरज बुध और शुक्र मिल रहे हैं वैसे तो, गड़बड़ घोटाला हो गया। सूरज बुध 3 में है, मंगल 11 में है मान लीजिए। एक उदाहरण दे रहा हूं। सूरज को जल प्रभा कर दीजिए, मंगल बुध मिला दीजिए, शुक्र 9वें में, शानदार योग बन जाएगा। 5वें का शुक्र है, 9वें में उठा दीजिए। छठे का शुक्र है तो 9वें में ले जाइए, मंगल बुध तीसरे में बना दीजिए। 8वें में शुक्र है तो भी 9वें में ले जाइए, या 9वें में है तो बहुत अच्छा हो गया। इस तरीके से सुधार की गुंजाइश हो जाएगी, घर गृहस्थी सुधर जाएगी, कामकाज पैसे धेले से संबंधित हालात में सुधार हो जाएगा। ऐसे समझिए, और इस सूत्र को और समझ लीजिए। बुध 3 है, शनि 11 है। बुध खाना नंबर 3 में है, शनि 11वें घर में है, शुक्र 9वें में है, या 9वें में ले जाया जा सकता है, जैसे 5 6 8 से मैंने अभी बोला। 7 के शुक्र को ले जाने की जरूरत ही नहीं है, वो तो अपने घर का हो गया, जाएगा भी नहीं। तो शनि को बुध से मिला दीजिए, खाना नंबर 3 में। शनि बुध को मिला दीजिए खाना नंबर 3 में। एक काला धागा, एक हरा धागा, बटके अच्छा खूबसूरत सा बना के सीधी कलाई में बांध दीजिए। शुक्र को मदद दे देंगे बुध और शनि मिलके। शनि 11वें में कितना बड़ा दोष होता है, बुध 3 में हो तो आप सभी जानते हैं। इस प्रकार से इन योगों का फायदा उठाइए। बड़ा फायदा मिल जाता है इस तरीके से। ऐसा नहीं है कि ये आखिरी उपाय है, मैं ये भी बता दूंगा आपको, लेकिन बेनिफिट मिलता है। बाकी तो हालात के अनुसार, पूरी कुंडली के हालात देख के और इससे अच्छे भी माहौल बनाए जा सकते हैं। एक सेकंड, इससे अगले पे चलते हैं। भैया विनोद कुमार, विनोद कुमार जी म्यूट हो जाइए। विनोद कुमार जी म्यूट हो जाइए। अब ये कुंडली देखिए, शनि 9वें घर में है। सभी लोग म्यूट रहे, कोई भी अनम्यूट ना हो, कृपया सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट। अब देखिए, शनिचर खाना नंबर 9 में है। अमूमन शनि 9 में बहुत अच्छा होता है। शनि 9 में हो तो शुक्र 2 में बोलता है। शुक्र 2 खाना नंबर में बैठ जाए तो शनि 9 में बोलता है। किताब के सूत्र हैं। लेकिन शनि 9 को और ज्यादा अच्छा कैसे बनाया जाए, अगर चौथा घर खाली हो, और बृहस्पति को अगर चौथे में लाया जा सकता है। एक उदाहरण दे देता हूं। बृहस्पति मान लीजिए 10वें घर में बैठा है, और शनि 9वें घर में बैठा है। वैसे तो ये 9 और 10 की एक्सचेंजिंग है, ये भी बहुत अच्छी होती है, लेकिन वहां पे शनि बृहस्पति का बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा 10वें घर की कंडीशन के अनुसार। शनि 9वें घर में यानी कि बृहस्पति के घर में, और बृहस्पति 10वें घर में यानी कि शनि के घर में। बृहस्पति यहां हो, खाना नंबर 10 में, तब भी ये हकीकत है कि ये योग भी अच्छा होता है। 9वें और 10वें घर की एक्सचेंजिंग, शायद इस पे लाल किताब में कुछ नहीं कहा गया है ज्यादा, लेकिन ये एक्सचेंजिंग भी अच्छी होती है। लेकिन हम इससे भी अच्छी कर सकते हैं, तो क्यों ना करें।
मान लीजिए बृहस्पति 11वें घर में बैठा हुआ है। बृहस्पति 11वें घर में लगभग लगभग 7वें घर वाले हालात में ही मंदा होता है, मैक्सिमम हालात में। हमेशा तो कोई भी ग्रह मंदा नहीं है। इस बात को समझिए। या बृहस्पति खाना नंबर 3 में बैठा हो, आसानी से रास्ता है। इस बात को समझिए। और शनि बैठा है 9वें घर में, तो हम बृहस्पति को चौथे घर में जहां से स्थापित कर सकते हैं। जैसे अब देखिए, 10वें का बृहस्पति चौथे में आसानी से आ जाएगा, दृष्टि है 4 की 10। 11वें के बृहस्पति को 4 में लाने के लिए पहले 3 में लाइए और फिर 4 में ले आइए। अब आप कहेंगे कैसे करें? भैया बृहस्पति 11वें घर में बैठा है ना। अपने भाई को चने की दाल दीजिए, तीसरे घर की मदद हो गई। भाई से लेकर जल प्रवाह कर दीजिए, सीधा चौथे में पहुंच गया। या अपने घर के नॉर्थ ईस्ट में स्थापित कर दीजिए, तब भी पहुंच गया। और तीसरे से चौथे में तो चला ही जाता है इस तरीके से। शनि 9 और बृहस्पति 4, तो किताब कहती है कि सारी दुनिया जहान का धन अपने घर में भर लेगा, इस तरीके से। अब इसी पे और बात ध्यान करिए। मान लीजिए किसी टेबे में शनिचर खाना नंबर 2 में है, इसको भूल जाइए, 9वें घर के शनि को, ये कुछ नहीं है। मान लीजिए शनिचर किसी का खाना नंबर 2 में है, तो किताब पे गौर करिएगा। किताब कहती है कि शनिचर 2 के समय बृहस्पति खाना नंबर 4 में हो तो अकल की बारीकी और व्यक्ति की खुदाई पहुंच बहुत अच्छी होगी, नेक मसूरी होगी, हर एक को तारने वाला, मकान आलीशान, और हर प्रकार के सुख होंगे, आराम होंगे, हर तरह की मौज होगी। अब बात समझिए क्या किया जाए। शनि 2 में है, चौथा घर खाली है, तो बृहस्पति को फिर चौथे घर में इसी अनुपात में पहुंचाने की कोशिश करिए जहां से दृष्टि संबंध बृहस्पति के 4 घर से बन जाए। अब 11 से तो सीधा है नहीं 4 का, वो तो टक्कर है 4 की 11 पे। तो 11 में से 3 में ले आइए, 3 से 4 में ले जाइए, 10वें में है तो ले जाइए। 8वें में है तो 8 में से दूसरे या तीसरे में ले जाके चौथे में डाल दीजिए। 7वें में है तो 7वें से 2 में ले जाके चौथे में डाल दीजिए। छठे में है बृहस्पति, तो छठे के बृहस्पति को सीधा मंदिर में ले जाके फिर चौथे में डाल दीजिए। अब डालना कैसे है? बृहस्पति की वस्तुएं पकड़िए, हल्दी है, चना दाल है, केसर है, सोना है। छठे घर छठे घर के लिए तो गोल्डन एप्पल, सुनहरे रंग के सेब भी काम करते हैं। बात समझने की कोशिश करिए। चौथे घर में शनि 2 में है, और सबसे बड़ी बात, शनि 2 में अगर मंदा हो तो ससुराल पे बड़ा भारी होता है। मान लीजिए एक उदाहरण देता हूं, आप अपने परिवार के बच्चे के लिए जीवन साथी ढूंढ रहे हैं और शनिचर खाना नंबर 2 वाला व्यक्ति मिल रहा है। शनिचर 2 वाले को आप पसंद भी कर रहे हैं, परिवार भी पसंद आ रहा है, लेकिन अगर शनिचर 2 का मंदा हुआ तो ससुराल को उजाड़ देता है। ऐसे में क्या किया जाए? तो किताब में तो सिंपल से सूत्र है कि शनि की वस्तुओं का दान करिए। काली उड़द जिसे माँ की दाल बोलते हैं, लंगर भंडारे में खूब चलवाइए, गुरुद्वारे में बंटवाइए, बाहर भी संभव हो वहां भी करवाइए। लेकिन मैं इसके साथ ये कहता हूं कि बृहस्पति चौथे घर में स्थापित कर दीजिए, शनि का मंदापन दूर या कम हो जाएगा।
दूर बिल्कुल बेशक भी ना हो लेकिन कम हो जाएगा, यानी कि शनिचर खाना नंबर 2 की जो बुरे असर हैं जो ससुराल पे, उसमें सुधार हो जाएगा, व्यक्ति का जीवन नेक हो जाएगा, रिलैक्स कंफर्टेबल जोन आ जाएगी उसकी ससुराल के लिए। शनि 2 में है, तब भी आप बृहस्पति को खाना नंबर 4 में, अब वही बात है कि जाएगा कैसे, जहां दृष्टि संबंध है, जहां नियम काम करते हैं उसी अनुपात में जाएगा, मन मर्जी नहीं है, इस बात को भी ध्यान करिए। अब कोई भाई कहे कि मैं तो 5 में घर के बृहस्पति को 4 में लेके जाऊंगा, तो संभव नहीं है, ये भी ध्यान कर लीजिए। चलिए, अब और आगे चलते हैं, क्या मिलेगा। शुक्र 1, ये भी बड़ा शानदार कॉन्सेप्ट है। शुक्र खाना नंबर 1 में हो किसी का, और मंगल 7वें में ले जाया जा सकता हो, या फिर शुक्र के बजाय यहाँ बृहस्पति हो यानी कि गुरु। शुक्र या गुरु कोई भी हो यहाँ खाना नंबर 1 में। वैसे तो गुरु 1 में हो, गौ सेवा, शादी पे भी जाग जाएगा साथ में अगर खाली हो, लेकिन वो तो जन्म कुंडली की बात है। अब हम तो ये वर्षफल के लिए करवा रहे हैं साहब, इस बात को भी ध्यान करिए। किसी वर्षफल में शुक्र खाना नंबर 1 में आ जाए तो राहु मंदा हो जाता है। शुक्र भी खाना नंबर 1 में दिमागी खाने में मैंने बोला ही है, इश्क मोहब्बत, चरित्र भी खराब कर सकता है। और मंगल को अगर साथ में घर में ले जाया जा सकता है, सौंफ मंगल की दवा दो ना पार्क में, घास के मैदान में। अब दोहे को समझिएगा, गुरु या शुक्र कोई जब घर पहले ठाठ लंबी जागीरों का योग पूर्ण खुद मंगल करता, खून शाही बजीरों का। मंगल 7वें घर में हो, शुक्र 1 में हो, घर गृहस्थी, रुपए पैसे और औलाद की भरमार। बृहस्पति 1 आ जाए, 7वां घर खाली हो, सौंफ पार्क में दबा दीजिए। या फिर मंगल खाना नंबर 7 में आ जाए, अब इसके उल्टा बोल रहा हूं, और शुक्र को 1 में ले जा सकते हैं तो शुक्र को 1 में ले जाइए, बृहस्पति को खाना नंबर 1 में ले जा सकते हैं तो बृहस्पति को खाना नंबर 1 में ले जाइए। मान लीजिए 10वें घर में बृहस्पति पड़ा है, 1 में चला जाएगा, 11वें में पड़ा है बृहस्पति, 1 में चला जाएगा। अब 11वें घर के बृहस्पति पे आप कहेंगे कि भैया वो तो अपने घर का है, नहीं भी जाएगा। अरे चंद्रमा की मदद से ले लीजिए भाई, कहीं से चंद्रमा को पकड़िए, उसके साथ मिला दीजिए। जब ग्रह, कोई ग्रह फल अपने घर का हो, पक्के घर का हो, और वो हटाने लायक ना हो, तो उसको किसी मित्र ग्रह की सहायता से हटा दीजिए, वो राशि फल की तरह हटके आपको फायदा दे देगा। इस प्रकार से इसको सुधारा जा सकता है। मंगल 7 में आए तो शुक्र को 1 में ले जाओ, या बृहस्पति को 1 में ले लो, या बृहस्पति या शुक्र कोई भी एक खाना नंबर 1 में आए तो मंगल को साथ में ले लो, हालात सुधर जाएंगे व्यक्ति के जीवन के। चलिए, आज इस विषय पे इतनी ही बात करूंगा, लेकिन खाली खानों का जो सिस्टम है, मैंने ये कम से कम 18-20 सिद्धांत जो ये काम करते हैं आप लोगों को बताए हैं अभी तक।
बाकी ये सिर्फ आखिरी नहीं है, क्योंकि मैंने पहले भी बोला कि मुझे इस बेसिक क्लास के 10 सेशन करने हैं। 10 के बजाय 11 12 भी कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन पूरी किताब इस प्रकार से नहीं बताई जा सकती, आप लोग भी ये बात समझने की कोशिश करिए। मैं सिर्फ आपको एक दृष्टि दे रहा हूं, एक नजरिया आपको दे रहा हूं। इस प्रकार से आप किताब के साथ, किताब में रह के बड़े स्तर पे एक अच्छे ज्योतिषी बन सकते हैं। मैं सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के आगे ये सिद्धांत इसलिए खोल रहा हूं, जैसे मैंने पहले ही कहा था कि मैं खाली खानों के उपयोग के बाद आप लोगों को शादी ब्याह से संबंधित कुछ चर्चा करूंगा। तो शादी ब्याह से संबंधित जब हम बात करेंगे, इसमें सबसे पहले क्या देखना चाहिए? शादी ब्याह के लिए सबसे जरूरी ग्रह होता है शुक्र। किसी भी व्यक्ति का ब्याह, शादी, विवाह राजयोग के समय होता है। जब तक उस व्यक्ति का राजयोग नहीं आएगा, किसी भी व्यक्ति का ब्याह हो ही नहीं सकता। ऐसे समझ लीजिए। कारण, ढोलक बजेगी, ताशे बजेंगे, मंजीरे बजेंगे, नाच गाना होगा, बाहर दुनिया जहान रिश्तेदार आस पड़ोस के लोग खाना आएंगे, खाने पीने आएंगे आपके यहाँ। बात समझने की कोशिश करिए। मतलब मंगल कारज, और मंगल कारज में ही ये सब चीजें होती हैं। और मंगल कारज कब होगा? जब मंगल अच्छा होगा, मंगल नेक होगा, मंगल बद नहीं होगा। इस बात को समझिए। आप लोगों ने देखा होगा, बारात की गाड़ी गई, रास्ते में दुर्घटना हो गई। बारात चढ़ रही थी या घुड़चढ़ी हो रही थी, घोड़ी ने लात मार दी, दूल्हे की माँ घायल हो गई, दूल्हे का बाप घायल हो गया। आपने देखा होगा, कोई बंदा नाचते नाचते गिर गया, हार्ट अटैक हो गया। आपने देखा होगा, खुशियों के समय में बंदूक से गोलीबारी हो रही है, रिवॉल्वर से गोलीबारी हो रही है, और वो किसी को गोली लग गई। उन लोगों के मंगल बद होते हैं। खुशियां हजम नहीं होने देता मंगल बद। अब समझिए। ढोल नगाड़े ताशे बैंड बाजा, बुध इन्वॉल्व है, बुध मंदा होगा, तो इस तरीके की दिक्कत आएगी उन लोगों के ब्याह में कि उनके यहाँ खुशियां ढंग से ना मनाई जा सके। ऐसे समझ लीजिए। अब उसको भी छोड़ दीजिए। शादी ब्याह के समय जितनी भी खुशियां मनाई जाती हैं, और जितने भी रिचुअल होते हैं, रीति रिवाज होते हैं, आप ध्यान करिए। सभी रिचुअल में देखिए, हल्दी लगाना, तेल चढ़ना, बात समझिए, लोगों को भोजन कराना, ढोल ताशे बजाना, अपने पितरों का आशीर्वाद लेना, अपने कुल देवी देवताओं का आशीर्वाद लेना, अपने कुल ब्राह्मण की इन्वॉल्वमेंट, अपने कुल नाई की इन्वॉल्वमेंट, अपने कुल कुम्हार की इन्वॉल्वमेंट, यहां तक कि अपने भंगी वाल्मीकि समाज की इन्वॉल्वमेंट, अपने धाड़क की इन्वॉल्वमेंट। इस बात को समझिए। हमारे पुराने समय में ये सब होते थे। आज तो हम इन चीजों से कटते जा रहे हैं। एक परिवार के साथ जितनी भी जातियों का संबंध होता था, कुम्हार मिट्टी के सामान देते थे। बात समझिए। धाड़क साफ सफाई करते थे। कुछ जातियां थी वो पत्तल दोने देते थे।
नाई सारे समाज में बुलावा देता था और बहुत सारे काम करता था। सबकी इन्वॉल्वमेंट जब तक चलती थी, उस समय तक शादी ब्याह अच्छे हालात में रहते थे। सभी गिरोहों की एक प्रकार से दान दक्षिणा हो जाती थी। आज के समय में हम शहरी माहौल में परिवर्तन हो चुका है हमारा, और हमें वो सब चीज उस मात्रा में नहीं होती। तो हमें क्या करना चाहिए? बड़े बड़े रसूखदार लोगों को जिस प्रकार से बुलाते हैं ना हम लोग, शादी से पहले एक ऐसा ही फंक्शन सभी पापी गिरोह के नाम से कर दीजिए। सभी पापी गिरोह के नाम से, जैसे मैं कहता हूं लंगड़े लूड़े कुबड़े कोड़ी भंगी, नीचे से नीचे मजदूरी, सभी गिरोह का। क्योंकि अब सब गिरोह की इन्वॉल्वमेंट पुराने प्राचीन नियम के अनुसार होती नहीं है। इसलिए एक लंगर भंडारा अपने घर पे या कहीं मंदिर में, धर्मशाला में, गुरुद्वारे में, जहां भी संभव हो, पापी गिरोह का कर दीजिए। पुराने समय में सब पापी गिरोह और नेक गिरोह से संबंधित लोग उस फंक्शन में इन्वॉल्व होते थे और सब खाते पीते थे, और उनकी जो पापी गिरोह के पाप थे वो कट जाते थे। बात समझिए। आज के समय में हम हल्की आदमी को बुलाना भी नहीं चाहते। हम तो चाहते हैं अप टू डेट एक नंबर के लोग आए हमारे यहाँ, बड़े बड़े इंडस्ट्री वाले, बड़े बड़े अफसर आए। तो हम इन लोगों को तो बुलाना नहीं चाहते ना आज के समय। तो उनके हक अधिकार कौन देगा? इस बात को समझ। तो मैं, और इस विषय को मैंने कई जगह करवाया और लोगों को फायदा मिला है। उनकी घर गृहस्थी अच्छे हालात में, नेक हालात में आई है। मेरा सीधा सा कहने का मतलब है कि अपने शादी ब्याह से पहले अपने जन्म कुंडली के नॉर्मल सभी वही पाप गिरह होते हैं, उनकी सेवा, उनका भोजन, उनको खुश कर दीजिए। क्योंकि आज के समय में ना हमारे नाई रह गए हैं, ना हमारे ब्राह्मण। हर शादी ब्याह फंक्शन में ब्राह्मण भी बदल जाते हैं। ना हमारे वाल्मीकि समाज के लोग हैं, ना धारणक हैं। बात समझिए। ना कुम्हार हैं हमारे पुराने जो पुरखों से चलते आ रहे थे पीढ़ी दर पीढ़ी। वो सिस्टम तो बदल चुका है ना। तो हम इस प्रकार से भी अपने उस सिस्टम को जीवित रख सकते हैं। समय वक्त के अनुसार हमें बदलना होगा। और आजकल तो ज्यादातर लोग अपने गांव देहात से दूर भी रहते हैं। तो सबसे पहले ये चीज ध्यान करिए, पापी गिरोह की इन्वॉल्वमेंट राजी खुशी प्रेम भाव से सम्मान से पहले ही करवा दीजिए, कि शादी ब्याह में विधन ना हो। मंगल वध वगैरह सबके उपाय कर दीजिए। शुक्र मंदा हो गोदान कर दीजिए। इस चीज को ध्यान करते हुए अब हम विवाह योग पे आगे चर्चा शुरू करते हैं, कि किसी भी व्यक्ति के विवाह के लिए या पति पत्नी के लिए क्या क्या जरूरी होती है। और ये चीजें 1952 में भी हैं, लेकिन मैं थोड़ा एक्स्ट्रा देना चाहता था, तो मैंने 1940 पे नजर मारी है कल परसों, 2 दिन। उसको समझिए। हमारे वर्ष फल में, जन्म कुंडली के किसी भी साल वर्ष फल में, खाना नंबर 1, 2, 10, 11, 12, बेशक आप नोट कर लीजिए जिन पे किताबें नहीं है। किताबें हैं तो मैंने बोला 1952 के सेकंड पार्ट में भी है ये, लेकिन थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो सकता है। तो 1940 इस पे है, वो 1940 देख लें। किसी भी व्यक्ति के वर्षफल में खाना नंबर 1, 2, 10, 11, 12 में बुध और शुक्र दोनों ग्रह बैठे हों, और उनको शनि की मदद खाना नंबर 1 या खाना नंबर 10 से मिल जाए, तो वो उसके ब्याह का योग होता है उस साल में। किसी भी साल खाना नंबर 1, 2, 10, 11, 12 में बुध और शुक्र हो और उन दोनों को शनि की मदद मिल जाए खाना नंबर 1 या खाना नंबर 10 से, तो उस व्यक्ति की शादी इस साल में हो जाती है। और जब बुध शुक्र खाना नंबर 7 में हो, तो ध्यान दीजिए कि उनका दुश्मन 5वें और 11वें घर में ना हो, तब भी ब्याह का योग होता है। शुक्र चौथे घर का चौथे में ही आ जाए, 2, 7 में कोई दुश्मन ना हो, ब्याह करा देगा। और शुक्र कहीं का भी चौथे घर में आ जाए, 2 और 7 में दुश्मन गिरे ना हो, तब भी ब्याह कराने की उम्मीद होती है। बृहस्पति खाना नंबर 1, 3, 7, 1, 3, 7 में हो,
व्यक्ति की शादी होने की बहुत अच्छी संभावना होती है। शुक्र खाना नंबर 1 और 7 में हो, व्यक्ति का ब्याह की बहुत अच्छी उम्मीद होती है। इस पे वैदिक विद्वान थोड़ा अलग भी चलते हैं। ये लाल किताब के सूत्र हैं कि बृहस्पति एक, खाना नंबर 1, खाना नंबर 3, खाना नंबर 7 में हो। वैदिक ज्योतिष में बृहस्पति 1 और 7 में हो तब भी शादी का योग होता है, या फिर वैदिक नियमों के अनुसार बृहस्पति की दृष्टि 1 और 7, यानी कि बृहस्पति 3 में, बृहस्पति 5 में, बृहस्पति 9 में, या बृहस्पति 11 में हो, वैदिक ज्योतिष का यह भी मान्यता है, तब भी शादी का योग बनता है। लाल किताब में बृहस्पति 1, 3, 7 पे बोला गया है, लेकिन बुध और शुक्र खाना नंबर 2, 7 में आए और शनि की मदद हो तब भी ब्याह का योग बन जाता है। और कन्या की जन्म कुंडली में बृहस्पति चौथे घर में आए तब भी ब्याह करा देता है लड़की के। बृहस्पति के साथ सूरज या मंगल हो, बृहस्पति के साथ सूरज या मंगल हो, बृहस्पति के साथ सूरज या मंगल हो तो उस लड़की का ससुर नहीं होता। राहु खाना नंबर 11 वाली लड़की का मंदा असर उसके ससुर पे पड़ता है। राहु 11, बृहस्पति वहां होता नहीं। लड़की के टेवे में राहु 11 है तो वो ससुर पे ज्यादा मंदी होती है। लड़की के टेवे में ससुर भी बृहस्पति है, इस बात को ध्यान करिए। जिस साल राहु दूसरे या 7वें घर में हो उस साल कितने भी अच्छे योग हैं, ब्याह मत करिए, दिक्कत ज्यादा। राहु 2 ससुराल का घर, राहु 7 पति पत्नी के आपसी मामले। चंद्र खाना नंबर 1 24वें साल में और 27वें साल में ब्याह ना करें। शुक्र खाना नंबर 1, 6, 8, 9, 1, 6, 8, 9 शुक्र 25वें साल ब्याह ना करें, तलाक जुदाई दुखी रहेंगे। राहु 7 सेवंथ हाउस का 21वें साल ब्याह ना करें, और मैं कहता हूं 25वें साल भी ब्याह ना करें। राहु 7 21वें साल या 21 साल से पहले तो मतलब मान के चलिए कि बहुत ज्यादा विपदा आती है। सूरज शुक्र मुश्तरका एक साथ 22 और 25वें साल, या हो सके तो 22 से 25 में ब्याह ही ना करें। शनिचर 6, 29 तक ब्याह ना करें। सूरज 7 सेवंथ हाउस 22 से 25 तक, नहीं तो कम से कम 22 और 25 में ब्याह ही ना करें, दिक्कत परेशानी बहुत ज्यादा बड़े रूप में आ जाएगी। अब सूत्र समझिए, चंद्रमा खाना नंबर 11 में हो किसी पिता का या किसी माता का, और वो सुबह सवेरे केतु के समय में कन्यादान कर दें, इस सूत्र को समझ लीजिए। किसी माता पिता का चंद्रमा खाना नंबर 11 का हो और वो सुबह सवेरे केतु का टाइम सूरज निकलने से पहले, आजकल हमारे शहरी क्षेत्र में जो शादी ब्याह होते हैं उनकी जो विदाई वेला है वो तारों की छाओं में बोला जाता है, ध्यान कर लीजिए। जिन माता पिता के चंद्रमा खाना नंबर 11 में हो वो सुबह सवेरे केतु के समय में अपनी बिटिया का दान ना करें, मतलब कि कन्यादान ना करें, संकल्प ना लें।
लड़की भी दुखी, खुद भी दुखी। और जिस मर्द के टेवे में, जिस पुरुष या जिस लड़के के टेवे में चंद्रमा खाना नंबर 11 में हो, वो सुबह सवेरे केतु के समय में कन्यादान का लेना, मतलब कन्यादान चल रहा है तो उस समय कन्यादान एक्सेप्ट ना करे। और चंद्रमा 11वें घर का लड़का या लड़की किसी का भी हो जिनका ब्याह हो रहा है, वो सुबह सवेरे तारों की छांव में जो बोला जाता है ना, विदाई, वो भी ना करे। बहुत भारी समस्याएं और विपदाएं खड़ी हो जाएंगी। चंद्र 11 लड़का का हो चाहे लड़की का हो, चाहे लड़की के माँ बाप का हो, जो कन्यादान करते हैं, इस चीज से बच के रहें। ये वो चीजें हैं जो हमें पता नहीं चलती, या हमारे ज्योतिषी लोग बताते नहीं हैं, और ये हद से ज्यादा दुखदाई योग बन जाते हैं उनके जीवन में। शुक्र मंदा नीच, एक से ज्यादा ब्याह। सूरज जब शनिचर को देखे, एक से ज्यादा ब्याह। शुक्र चौथे घर का, दो साथ खाली, एक से ज्यादा ब्याह। बृहस्पति 10 सूरज 5, पत्नी पे पत्नी मरे, एक से ज्यादा ब्याह। शुक्र के आजू बाजू यानी कि आगे पीछे पापी घिरे, दुश्मन घिरे, या फिर शुक्र से अगले चौथे या आठवें घर में, चौथे या आठवें घर में मंगल सूरज शनिचर। मैं दोबारा बता देता हूं। शुक्र से आगे पीछे पापी, मतलब शुक्र 4 है मान लो, तो 3 और 5 में, तो एक से ज्यादा ब्याह। और शुक्र से चौथे आठवें मंगल सूरज शनिचर। अब मान लीजिए शुक्र है चौथे घर में, तो शुक्र से चौथा हुआ 7वां, और शुक्र से 8वां हुआ 11वां। इसी प्रकार से शुक्र कहीं भी हो उससे काउंट करिए, चौथे और 8वें। मंगल सूरज शनिचर इनमें से कोई भी हो, अकेले अकेले चाहे इकट्ठे, मंगल सूरज शनिचर स्त्री को कष्ट या जल मरे, और शुक्र के आगे पीछे हो तब भी दुखदाई योग होता है। स्त्री को घनघोर कष्ट, जब शुक्र से चौथे 8वें मंगल सूरज शनि। कई बार जो आजकल तो वो माहौल रहे नहीं ज्यादा, कि पहले औरतें आग लगा लेती थी या उनको लगा दी जाती थी, जो भी है। हर तरह के लोग होते हैं समाज में भाई, किसको क्या कहें। दुश्मन ग्रह जब शुक्र को टॉर्चर करें, शुक्र को पीटें, तब भी एक से ज्यादा ब्याह। शुक्र के साथ जितने ग्रह हों उतने ब्याह, नहीं तो उतने संबंध। सूरज बुध राहु मुश्तरका किसी भी घर में, एक से ज्यादा ब्याह। बुध खाना नंबर 8 में, एक से ज्यादा ब्याह। और जब जब जिन जिन सालों में सूरज और शनि का टकराव, मतलब सूरज से शनि का टकराव हो, तब तब स्त्री पे आफत। अब ये थोड़े से सूत्र हैं, इनको समझिएगा, ये बड़े शानदार सूत्र हैं अब जो बोलूंगा, और ये सब किताबों में भी मिलेंगे। हाँ, क्योंकि मैं तो कई कई जगह से बोलता हूं, इस बात को ध्यान कर लीजिए। आप लोग हो सके तो 39 से 52 तक की सारी किताबें लीजिए, 5 किताबें, 5 एडिशन है, 6 किताबें हैं, या फिर नोट करिए। लेकिन कम से कम 1952 जरूर ले लीजिए। सबसे सरल किताब है, इस बात का भी ध्यान करिए।
जन्म कुंडली में बुध शुक्र बाद में बैठे हों और मंगल बुध पहले, मंगल बुध पहले घरों में और बुध शुक्र बाद के घरों में, तो स्त्री पुरुष से दूर हो जाती है या अलग हो जाते हैं। और अगर इकट्ठे भी रहें, एक साथ भी रहें, तो स्त्री पुरुष के काम नहीं आती। मैं दोबारा बोल रहा हूं, बहुत खास सूत्र है। बुध शुक्र बाद के घरों में, मंगल लेकिन बद होके पहले घरों में। बुध शुक्र बाद के घरों में और मंगल बद होके पहले घरों में, तो स्त्री पुरुष से दूर हो जाती है या अलग हो जाए दोनों। और अगर किन्हीं कारणों से इकट्ठे भी रहें, तो स्त्री पुरुष के काम ना आए। और अगले शब्द सुनिए, स्त्री की खूबसूरती ही बद चलनी का कारण बनेगी। स्त्री की खूबसूरती बद चलनी का कारण बनेगी। और अगर स्त्री हकीकत में नेक चलन हो, तो संतान की दिक्कत, बीमारी हारी से परेशान, खर्चे से परेशान, रुपए पैसे से परेशान, इतने बुरे हालात बनते हैं जब मंगल बद पहले घरों में और बुध शुक्र बाद के घरों में हो। बहुत जरूरी चीजें हैं, इन पे काम करिए, बड़ी चीजें निकल के आएंगी। और सुन लीजिए, इसके अपोजिट, बुध और शुक्र पहले घरों में हो और मंगल बद बाद के घर में हो। लेकिन मंगल बद की बात हो रही है, इस बात को ध्यान करिए। अगर बुध शुक्र पहले घरों में और मंगल बद, मंगल नीच मंदा बुरा बाद के घरों में, तो ये बदल जाएगा माहौल। अब यहां पे इस सब का कारण पुरुष होगा, स्त्री नहीं। अब जो मैंने ऊपर बताई कि दूर हो जाएं या काम ना आए या बदचलन हो जाए या संतान बीमारी दुखारी रुपए पैसे की दिक्कत हो जाए, तो अब इसमें स्त्री कारण नहीं होगी, इसमें मर्द कारण होगा। कब? जब मंगल बद होके बाद और बुध शुक्र पहले घरों में। बृहस्पति खाना नंबर 7 वाले की पत्नी, सूत्र बदल चुका है। बृहस्पति खाना नंबर 7 वाले की पत्नी को नर संतान पैदा करने में अक्सर दिक्कत आती है, या फिर वो नर संतान पैदा करने लायक नहीं होती, दिक्कत होती है। अब एक और सूत्र है, ये मंगलवत से ही संबंधित, इसको थोड़ा सा समझिएगा। बुध और शुक्र अलग अलग घरों में हो जाएं, आगे और पीछे भी हो सकता है। मान लीजिए बुध खाना नंबर 6 में हो जाए, शुक्र 7 में हो जाए, ऐसे भी चल सकता है, इस बात को भी समझिए। और इनका संबंध मंगल बद या मंगल नीच से हो जाए, तो भी ये बड़ी भारी समस्या क्रिएट कर देते हैं। मंगल और शुक्र अलग अलग, आगे पीछे भी जा सकते हैं, मतलब शुक्र और बुध और सूरज ये नजदीक ही रहते हैं, आप सभी जानते हैं। लेकिन इतना तो कई बार हो ही जाता है कि बुध छठे घर में हो और शुक्र 7वें में 8वें में आ जाए, और मंगल बद से संबंध हो जाए दोनों का। क्योंकि यहाँ पे अब ना तो मंगल पहले और ना मंगल बाद का संबंध है, ना बुध पहले या बाद का संबंध है। पॉइंट समझिएगा। कहीं भी हो, मंगल बद हो और बुध शुक्र कहीं भी हो, इनका संबंध हो जाए मंगल बद से बुध शुक्र का,
ये मान के चलिए कि कुदरत ने उनको गृहस्थी सुख, ऐसे समझ लीजिए, प्राकृतिक रूप से दिया ही नहीं है, दिक्कत है, ऐसे समझ लीजिए। अब समझिए, सूरज बुध का बहुत शानदार नियम है शादीशुदा जिंदगी में, जबकि इस विषय पे लोग बात नहीं करते हैं ज्यादा। मंगल बुध पे भी जो बातें करते हैं वो भी इतनी होती है कि मंगल बुध का शुक्र से संबंध हो जाए तो शुक्र को जला दे। नो, ये बहुत बड़े सूत्र हैं और किताब से ही है, कुछ भी मैं अलग से नहीं लेता, किताब से बाहर में कभी जाता ही नहीं। सूरज बुध का संबंध, सूरज बुध का संबंध स्त्री के रंग रूप और स्वभाव यानी कि आचरण को प्रकट करता है। मान लीजिए सूरज पहले और बुध बाद में, अब यहाँ पे आगे और पीछे के घरों की बात नहीं हो रही है, पहले घर और बाद के घर, नो। मान लीजिए सूरज एक बुध दो, या सूरज एक बुध तीन, इस तरीके की, या फिर सूरज तीन बुध एक, इस तरीके की बात हो रही है, क्योंकि ये ज्यादा दूर जाते ही नहीं है, आप समझिए बात को। तो पहली बात तो वही है कि सूरज और बुध किसी भी व्यक्ति के, स्त्री के रंग रूप और आचार विचार को प्रकट करते हैं। सूरज पहले और बुध बाद में, एक दो तीन की तरतीब से, सूरज पहले बुध बाद में, तो ऐसे व्यक्ति का, ऐसे व्यक्ति की पत्नी का रंग रूप स्वभाव यानी कि आचार विचार, स्वभाव का मतलब आचार विचार, नेक असर का होगा, नेक होगा। पर ध्यान ये रखना है कि शनि का ताल्लुक ना हो, इस बात को ध्यान करिए। शनि का ताल्लुक होगा तो नेक ना होगा। और अगर बुध पहले हो, एक दो तीन तरतीब से, और सूरज बाद में हो, तो औरत का रंग रूप स्वभाव मंदा होगा। बुध पहले, सूरज बाद में, एक दो तीन के हिसाब से, तो औरत का रंग रूप स्वभाव मंदे हालात का होगा। और अगर सूरज बुध मुश्तरका यानी कि एक साथ ही हो, और इनके ऊपर दुश्मनों का, दुश्मन गिरह और पापी गिरोह का असर ना हो, तब भी स्त्री का आचार विचार रंग रूप उम्दा होगा। इसको नोट करिए। अब सूत्र बदल रहा हूं। शुक्र कायम और मित्र ग्रहों की मदद मिल रही हो तो स्त्री की उम्र लंबी होगी। शुक्र कायम हो टेवे में और मित्र ग्रहों की मदद, तो स्त्री की उम्र लंबी। बुध कायम और मित्र ग्रहों की मदद, तो पुरुष की उम्र ज्यादा लंबी। और बुध और शुक्र दोनों कायम और मित्र ग्रहों की मदद, तो फिर पूरा जोड़ा, स्त्री पुरुष का दोनों, पूरा जोड़ा दोनों की लंबी होगा। बुध या केतु शनि को देखें, तब स्त्री गरीब घर की होगी। शनि और राहु खाना नंबर 12, तब पुरुष को स्त्री का सुख कम होगा। शनि चंद्र मुश्तर का, स्त्री को पुरुष सर का सुख कम। सर पिछले दो रूल प्लीज रिपीट कर दीजिए। बुध या केतु की दृष्टि शनि पर, स्त्री गरीब घर की। शनि और राहु खाना नंबर 12 से संबंध, तब मर्द को स्त्री का सुख कम होगा। शनि चंद्र मुश्तर का, स्त्री को पुरुष का सुख कम। शनिचर बृहस्पति को देखे तो व्यक्ति को जीवन साथी यानी कि स्त्री का सुख पूरा मिलेगा। जिस जन्म कुंडली में बुध और शनि साथी गिरे, पुरुष दुखी होगा।
बृहस्पति 10 हो तब भी मर्द दुखी होगा। खाना नंबर 7 में शुक्र के दुश्मन हो, या फिर चंद्र शनि, या फिर बुध चंद्र मुश्तरका, तब भी स्त्री दुखी। लेकिन ये दुखों की मात्रा शुक्र की कमजोर, ज्यादा कमजोर, कम कमजोर के अनुपात में होगी स्त्री दुखी। शुक्र के दुश्मन गिरे 7वें घर में, चंद्र शनि मुश्तरका या फिर बुध चंद्र मुश्तरका, स्त्री दुखी होगी। लेकिन शुक्र की मिकदार यानी कि एवरेज शुक्र की किस अनुपात में ऊपर नीचे जा रही है, उस अनुपात में उस बेचारी स्त्री को दुख बढ़ेंगे। बुध शुक्र का संबंध चंद्रमा से, या फिर बुध शुक्र का संबंध मंगल से, यानी कि मंगल, माफ करना, बुध शुक्र मुश्तरका चंद्र से, या फिर बुध शुक्र मुश्तरका मंगल से संबंध, तलाक जुदाई तक के हालात, तलाक और जुदाई तक के हालात। बुध शनिचर मुश्तरका, बुध शनिचर मुश्तरका व्यक्ति अपने जीवन साथी के साथ कड़वी जबान का ज्यादा उपयोग करता है। बुध शनिचर मुश्तरका अपने जीवन साथी के साथ कड़वी जबान। आप लोगों को हैरानी होगी, सूरज चंद्र मुश्तरका भी कभी कभी एक से ज्यादा ब्याह करा देते हैं। सूरज चंद्र मुश्तरका, गृहस्थ मंदा, दो ब्याह होके भी गृहस्थ मंदा, सूरज चंद्र मुश्तरका। शनि चंद्र मुश्तरका स्त्री को पुरुष का सुख कम। सूरज खाना नंबर 7 तब पुरुष को स्त्री का सुख कम। सूरज या केतु बुध को देखे तो स्त्री के, ये बड़ा सूत्र है, ये नोट कर लीजिएगा। सूरज या केतु बुध को देखते हो किसी जन्म कुंडली में, इस बात को समझिए। अब यहां पे क्या है कि सूरज बुध को देखता हो, ये कंडीशन तो आसानी से बनती नहीं, बात समझिए। लेकिन केतु बुध को देखे ये अमूमन बन जाती है, ये आसानी से बन जाती है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सूरज बुध को ना देखे, ये भी सत्य है। और जिस जन्म कुंडली में सूरज या केतु बुध को देखे और उसकी पत्नी के पांव का नाखून वाला, पांव का नाखून अगला पोर ऊपर उठा रहता हो, नाखून वाला पॉइंट जमीन से टच नहीं करता हो, ये क्या फा से संबंधित है, दिमाग में आगे तो बोल रहा हूं। मतलब कि धरती से ना छूता हो, पांव का अगला हिस्सा नाखून वाली पोरी, तो ऐसी पत्नी अपने पति को बर्बाद कर देती है। चलो अब एक काम की चीज और देता हूं, इसको लीजिए। शुक्र खाना नंबर 3, 4, 5, 6 और 9, दोबारा बोल रहा हूं। शुक्र 3, 4, 5, 6, 9, मर्द की उम्र लंबी होगी। और शुक्र 1, 2, 7, 8, 10, 11, औरत की उम्र लंबी होगी। आज यहीं पे विराम देते हैं और
ये जो मैंने बोला है ये आखिरी नहीं है, इस बात को समझ लीजिए। अभी बहुत कुछ ऐसा है जो मैं नहीं बोल पाता हूं, या मुझे याद नहीं, या मुझे ध्यान नहीं। अभी बहुत कुछ ऐसा है। और ये ध्यान कर लीजिए, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये किताब से ही है। 1940 से ज्यादातर है, 1952 में भी इसके सूत्र है। किताब है, पढ़िए। मैं बार बार कहता हूँ, मेरे अकेले 10-12 क्लास से आपको कोई बड़े लाभ ना होंगे। मैं सिर्फ एक दृष्टि, एक नजर देने का काम करता हूँ आप लोगों को। थोड़ी सी मेहनत